Good morning, student. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Okay. तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर कि हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो है किस किस तरीके से जो है हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों हमने बात करी थी कि जो है रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, रिप्रोडक्शन में जो है कौन कौन से हमें जो है इवेंट्स देखने पड़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो अब जो है आपका उसी चैप्टर को से रिलेटेड टॉपिक है आपका नेक्स्ट कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट जिनमें कि फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो कि फ्लावर बियर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या क्या उसमें हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आता है कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देखने को मिलता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों जो है यहाँ पर हम किस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। और किस प्लांट्स में, ऐसे प्लांट जो कि क्या करते हैं, फ्लावर बियर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स बच्चों जो कि फ्लावर बियर करते हैं और उन जिनकी की सीड जो होते हैं वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं, ठीक है, उसको हम जो है एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को बच्चों क्या भी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता होगा क्योंकि ये 9th का टॉपिक है आपका, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर बियर करते हैं प्लस जिनमें कि क्या होता है, जो सीड होते हैं वो इनसाइड द फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स काफ़ी फैसिनेटिंग जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, आपको पता है कि जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स को हम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है फ्लावर्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका जो फ्लावर्स होते हैं वो नेचर में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, और जो है दूसरी चीज़ कि जो आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, फ्लावर्स बच्चों आपका जो है बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था बच्चों कि बाइसेक्सुअल क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या बताया था कि ऐसे फ्लावर्स जिनमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो एक ही के अंदर मौजूद होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल कहते हैं, है ना। चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की बात हो, ठीक है, यानी फ्लावर्स की बात हो। ठीक है, तो अब आपका बच्चों जो है जैसे प्लांट्स में बच्चों बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी हो सकता है, यानी प्लांट्स बाइसेक्सुअल होने के बाद फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है उसमें। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज बच्चों जो मेज़ होता है, जो मक्की होता है, तो मक्की का जो प्लांट होता है, अगर हम उस प्लांट की बात करें तो जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। ठीक है, उसमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट में, बट मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अलग मौजूद होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग मौजूद होता है। बट फ्लावर हमने क्या कहा, तो वो फ्लावर क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गया ना। क्यों, क्योंकि जो आपका जो है क्या है, मेल वाला जो है वो क्या है, ऊपर मौजूद होता है और जो फीमेल वाला होता है वो प्लांट्स के बॉटम में मौजूद होता है। तो प्लांट्स तो कैसा हो गया, मक्की का या मेज़ का बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, बट फ्लावर कैसे हो गया बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर एक ही ऑर्गन मौजूद है। तो जो मेल और ये जो टॉप में जो फ्लावर होता है इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो यहाँ बीच में मिडिल में आपने देखा होगा जिसमें कि बाद में सीड निकल कर, जिसमें कि बाद में आपको सीड दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, फीमेल वाला होता है। तो क्या है, प्लांट्स तो बाइसेक्सुअल प्लांट है बट फ्लावर्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, तो क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि बाइसेक्सुअल का मतलब कि ऐसे प्लांट जिनमें कि दोनों में ही जो है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो है एक ही प्लांट्स के अंदर, ये एक ही फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, और ऐसे फ्लावर जिनमें कि एक फ्लावर्स के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा, चाहे वो मेल होगा या फिर वो सिर्फ क्या होगा,
फीमेल ही होगा। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम सबसे पहले जो है, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने फ्लावर ले रखा है बच्चों, वो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है, किसका, फ्लावर का। तो ये हमने क्या किया बच्चों, एक फ्लावर लिया और उस फ्लावर को हमने जो है उसका क्या कर दिया, एलएस कर दिया। एलएस का मतलब उसको जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन होता है वो हमने उसका काट दिया। ठीक है, ताकि कि हमें उसके जो है पार्ट्स ईजिली दिखाई दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों फ्लावर्स का जो है, ये जो बॉटम का जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि ब्रॉड सा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको कहा जाता है क्या, थैलेमस। ठीक है, ये ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर जो है बॉटम में फ्लावर्स को, इसको कहा जाता है बच्चों क्या, थैलेमस। इसके बाद थैलेमस के साइड से जो है ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, जिसको कहा जाता है क्या, सेपल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका जो है ये वाला स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर बच्चों और यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये है आपका स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो स्टेमन क्या होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसके बाद जो है बच्चों फ्लावर्स में जो आपको कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, जैसे कि आपको रेड कलर के दिखाई देते हैं फ्लावर्स, ऑरेंज कलर के दिखाई देता है, वाइट कलर के दिखाई देता है, इसके अलावा भी डिफरेंट कलर के आपके जो है क्या दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो जो कलरफुल पार्ट होता है बच्चों फ्लावर का, उसको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ से लेकर और यहाँ पे तक, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं, कार्पेल भी कहा जाता है या फिर आप पिस्टिल भी इसको कह सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका जो है क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, जिसको कि हमने क्या बोला था, क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। तो बच्चों जो है ये सबसे ऊपर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जहाँ पर कि बच्चों क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि बड़े स्टाइल से खड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। तो एक तरीका है कि हाँ बड़ी स्टाइल तरीके से खड़ी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉटम में जो स्ट्रक्चर्स होता है बच्चों, इसको कहा जाता है क्या, ओवरी कहा जाता है। ठीक है, जो ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स होता है इसको ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर बच्चों क्या होगा, आपका ओव्यूल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हमने क्या कहा था कि ये कैसा फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद है और मेल रिप्रोडक्टिव भी मौजूद है। तो इसीलिए ये फ्लावर कैसा हो गया, बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको आपके इनके फंक्शन भी बताती हूँ, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों, इसको पेडिसेल कहा जाता है। पेडिसेल कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि फ्लावर और स्टेम यानी जो ब्रांच होती है उसको कनेक्ट करती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, ब्रांच से जो है क्या होता है, एक थोड़ा सी ग्रीन सा जो है पतली सी सॉफ्ट सी ब्रांच होती है, जिस पे कि क्या होता है, फ्लावर जुड़ा हुआ होता है ना। तो इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम क्या, पेडिसेल। ठीक है, तो पेडिसेल का क्या काम हो गया, ये जो है फ्लावर्स को जो है क्या ब्रांच से जो है फ्लावर्स को जोड़ रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद थैलेमस का क्या काम होता है बच्चों, जो थैलेमस होता है वो फ्लावर को क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। ठीक है, एक बेस देता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो है सेपल होता है। तो सेपल बच्चों क्या होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बर्ड वाले स्टेज में बच्चों क्या करती है, बर्ड जो कली होती है उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। आपने देखा होगा बच्चों की जो बर्ड वाली स्टेज होती है, जब कली होती है तो वो बिल्कुल क्या होती है, सेपल्स के द्वारा जो है प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, तो सेपल का फंक्शन क्या हो गया कि ये फ्लावर को जो है बर्ड स्टेज में क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पेटल्स होते हैं। तो पेटल्स क्या होते हैं बच्चों, ये कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, जो कि क्या करते हैं बच्चों, इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, इन्हीं कलर
कलरफुल स्ट्रक्चर्स के कारण जो होता है इंसेक्ट जो है इन फ्लावर्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो पाता है बच्चों, पॉलिनेशन हो पाता है। ठीक है, तो पेटल्स का क्या फंक्शन हो गया कि जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट कलरफुल होते हैं और जिससे कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटल्स, कि पेटल्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो क्या फंक्शन हो गया कि ये कलरफुल होते हैं, इसलिए ताकि कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, और जिसकी वजह से क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। ओके, उसके बाद आता है बच्चों आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या है आपका स्टेमेन है। इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या फंक्शन होंगे बच्चों, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन हो गए। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका हो गया जो कि आपने जो है 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट उस पे। ठीक है, तो अब आता है बच्चों आपका जो है कि ये बच्चों जो सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं, ये आपका जो है ये स्टेमन होते हैं, ये जो कार्पेल होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि इनमें जो है हर फ्लावर में जो है इनके नंबर सेम होते हैं। डिफरेंट फ्लावर में बच्चों जो सेपल्स के नंबर्स होते हैं या जो पेटल्स के नंबर होते हैं या जो कार्पेल या स्टेमन के नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो देखिए बच्चों जो क्लस्टर ऑफ सेपल्स होते हैं, है ना, क्लस्टर ऑफ सेपल्स का मतलब 2 से ज़्यादा हैं, 5 हो गए, 10 हो गए आपके। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो क्लस्टर ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, क्लस्टर ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, क्लस्टर ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड क्लस्टर ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोसियम। तो यानी कि बच्चों जो सेपल्स के जो गुच्छे हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं उनको क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, जो आपके क्लस्टर ऑफ जो पेटल्स हैं उनको क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। जो क्लस्टर ऑफ स्टेमेंस है बच्चों उनको एंड्रोसियम कहेंगे, और जो क्लस्टर ऑफ कार्पेल या पेस्टिल है उसको क्या कहेंगे हम, गाइनोसियम कहेंगे। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम वर्ड आएंगे तो उनसे घबराना नहीं है भाई, यही चीज़ें, बट क्या है क्लस्टर में ले रहे हैं कि हाँ भाई उनकी संख्या जो है जब जो है क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा है जब, तो उनको जो है हम ये कहेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम या गाइनोसियम। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों आपका जो है इसके बाद जो है इसमें हम पढ़ेंगे इवेंट्स इसके। ठीक है, कि इसमें जो है हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उनमें हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बात करी थी। तो फर्स्ट इवेंट क्या होता है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, देन क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा। सेकंड इवेंट क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और थर्ड इवेंट क्या होगा बच्चों आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है फ्लावर के अंदर। तो हमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन, और थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स हमें फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि क्या क्या इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो क्या होगा बच्चों आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लावर्स के अंदर जो है दोनों गैमेट्स का बनना स्टार्ट होगा। देन उसके बाद जब गैमेट्स बन जाएंगे बच्चों तो वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे, है ना। वो दोनों गैमेट्स एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ किसके अंदर आती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आती है। तो अब बच्चों हम जो है क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेमेन पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो स्टेमेन होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो बच्चों जो स्टेमेन होता है ये 2 पार्ट से बना हुआ होता है। एक होता है बच्चों आपका एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेन। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर्स बच्चों हमने क्या कहा था कि इसको स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को स्टेमेन कहते हैं।
तो अब ये स्टेमन आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें दो पार्ट्स हमने बना रखे, एक आपका फिलामेंट जैसा है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर्स है, और दूसरा आपका लूप जैसा स्ट्रक्चर्स है। तो स्टेमन आपके दो पार्ट से बना हुआ है, एक होता है आपका बच्चों एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट्स। तो अब हम इसी को जो है क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो अब है बच्चों आपका ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो अब जो है बच्चों हम क्या देखेंगे कि एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको जो है हमने एक सेपरेट जो है एक इसी स्टेमन के स्ट्रक्चर्स को हमने क्या किया है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो बच्चों ये लोब जैसा जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहते हैं, हम एंथर कहते हैं। ठीक है, ये लोब जैसा स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि जो स्टेमन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट। अब बच्चों ये जो एंथर होता है ना, एंथर के जो है कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं। एंथर बच्चों इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है कुछ। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो ये आपको जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये दो लोब्स हो गए बच्चों इसके, ये दो लोब्स। ठीक है, तो इस टाइप का एंथर का स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये आपको टू लोब्स दिखाई दे रहे हैं, और इन एक लोब्स में भी बच्चों इनके सेंटर में क्या होती है, एक सेंटर लाइन होती है जो कि आपको ये वाली दिख रही है। तो ये सेंटर, ये एक लोब है जिसके बीच में ये सेंटर वाली लाइन है। तो दूसरे, ये दूसरा लोब है। ठीक है, इसमें भी एक ऐसे सेंटर लाइन होगी। तो इसलिए एक एंथर के कितने लोब्स हो गए बच्चों, दो लोब्स हो गए। ठीक है, कितने लोब्स हो गए, दो। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर्स हो गया बच्चों एक टिपिकल स्टेमन का, कि स्टेमन का स्ट्रक्चर्स होता कैसे। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस स्टेमन को हमने क्या किया, यहाँ से इसका सेक्शन काट दिया, हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब ये इसको जब हमने काटा बच्चों यहाँ से, तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका, वही यानी एंथर है, जिसके कि क्या है, ये दो लोब है। एक लोब ये वाला हो गया बच्चों, ये वाला एक लोब हो गया। ठीक है, ये, और ये इतना आपका जो है दूसरा लोब हो गया। तो क्या कहा था हमने कि एंथर के कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। एक लोब हो गया, ये दो लोब हो गया। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या हो गई, सेंटर लाइन हो गई। ठीक, अब बच्चों जब हमने इसका सेक्शन कटिंग करी तो हमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखा। तो बच्चों जो है एंथर के दो लोब्स होते हैं, टू लोब्स होते हैं। अब इस एंथर के टू लोब्स के अंदर फोर थीका होते हैं। कितने थीका होते हैं, फोर थीका होते हैं। फोर थीका मतलब ये 1 2 3 4, दो लोब्स हैं, उसके अंदर कितने थीकास हो गए, फोर थीकास। कुछ इस तरीके से बच्चों, ये हमने कहा था कि क्या है, दो लोब्स हैं। थीकास कैसे होंगे, जब सपोज हमने इसको काटा तो ये कैसा हुआ, ये इस टाइप का हमें। ठीक है, तो फोर थीका कैसे बच्चों, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका। तो ये कितने होंगे, 4 थीका हो गए, जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। 4 थीका है तो ऑब्वियसली कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, जो कि डेवलप होकर क्या बनाएंगे, पोलन सेक्स बनाएंगे। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, तो वो डेवलप होकर कितने पोलन सेक्स बनाएंगे बच्चों, ऑब्वियसली 4 ही पोलन सेक्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो अब इन पोलन सेक्स के अंदर बच्चों क्या होगा, आपके पोलन ग्रेन्स होंगे। तो पोलन ग्रेन्स आपके क्या है, इन पोलन सेक्स के अंदर आपके क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या होता है, फ्लावर्स का मेल गैमेट्स होता है बच्चों। ठीक है, और ये पोलन सेक्स हो गए बच्चों, ये वाला, ये जो राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स बना रखे, ये क्या हो गया बच्चों, पोलन सेक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों आपका, यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों कि स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, हमें पता है, ये मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ आपको कि स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल कहो चाहे पिस्टिल कहो, वो क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ओके स्टूडेंट, अब आता है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने क्या कहा बच्चों कि ये क्या है आपका, ये क्या है बच्चों आपका, हमने कहा था ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो कि डेवलप होकर क्या बनाएगा, पोलन सेक्स बनाएगा। और पोलन सेक्स के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स फेल होंगे। ठीक है, तो अब हम इस एक स्ट्रक्चर्स को लेकर स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है,
ये वाला बच्चों, ठीक है। हम इसका एक स्ट्रक्चर्स लेंगे और इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बच्चों जो है क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है बच्चों? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है बच्चों। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ठीक है बच्चों। माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी लेयर्स होती है बच्चों? 4 लेयर्स होती है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सबसे आउटर जो होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और लास्ट बचती है आपकी क्या? टैपिटम, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको इसमें पिक्चर में ये डायग्राम बता देती हूँ। ये है बच्चों आपका एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम को मैंने ले रखा है। यही स्ट्रक्चर्स मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर्स बच्चों, इसको मैंने डिटेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना रखा है ये, ठीक है। तो कौन कौन से लेयर मैंने यहीं पे बना रखा बच्चों, ठीक है। ये पूरी इस तरीके से होंगी ये, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई बच्चों इसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की एपिडर्मिस, जो कि मैंने रेड कलर से बना रखी है। फिर ब्लू कलर से सेकेंड लेयर होगी, जो कि कौन सी है? एंडोथीसियम। फिर ग्रीन कलर से जो मैंने थर्ड लेयर बना रखी है वो क्या होगी बच्चों? मिडिल लेयर। और सबसे अंदर की ये ब्लैक जो है बच्चों, ये वाले जो कि मैंने पूरी बना रखी है, ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी? टैपिटम हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इनका आपको फंक्शन बता देती हूँ कि इनका क्या क्या फंक्शन है। जो बच्चों आउटर 3 जो लेयर्स होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका क्या काम होता है कि दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इनका काम है किसको प्रोटेक्ट करना? माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और दूसरा क्या काम होता है? हेल्प डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। दूसरी चीज क्या करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं? पोलन ग्रेन्स को एंथर से जो है बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। जो है जो आपका एंथर है वो फट जाता है, तो वो किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एंडोथीसियम की वजह से होता है। जो एंडोथीसियम होती है, ये जो लेयर्स होती है ये ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के कारण जो है इसकी सेल्स जो होती है वो क्या होती हैं? फट जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या होता है? एंथर जो है फट जाता है, तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं क्या होते हैं? बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 3 लेयर का फंक्शन क्या हो गया बच्चों? कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड हेल्प डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। एक तो जो है माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करवाना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ जो क्या होंगे, जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उनको डिहाइसेंस, उनको बाहर निकालने में उनकी मदद करना, ठीक है। तो ये काम होता है इन 3 लेयर्स का। उसके बाद बचती है बच्चों आपकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। तो बोर्ड में बच्चों आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपका आंसर क्या होगा? टैपिटम, बिकॉज टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? जो सबसे अंदर की लेयर है वो क्या है? टैपिटम ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? टैपिटम होगा बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों की जो टैपिटम होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो टैपिटम का फंक्शन क्या होता है बच्चों कि इट नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बच्चों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो सब क्या कहा हमने कि जो टैपिटम होती है ये क्या करते हैं बच्चों कि जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको फूड प्रोवाइड करती हैं, ताकि कि वो क्या कर सकें? वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, ठीक है, वो सेल्स मर जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं? टैपिटम जो होते हैं इन माइक्रोस्पोर को या इन पोलन ग्रेन्स को क्या करती हैं? फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है। सेकंड जो फीचर्स होता है बच्चों टैपिटम का, ये क्या करती है? ये टैपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, कि जो टैपिटम का जो साइटोप्लाज्म होता है ना बच्चों, वो काफ़ी डेंस होता है। और थर्ड फीचर्स हो गया बच्चों इसका कि जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, कि इसके अंदर जो है क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मैंने आपको दिख रहा होगा काले काले डॉट, तो एक से ज़्यादा मैंने इनको बना रखा क्योंकि इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब आगे बच्चों आपका इसमें से क्वेश्चन हमने क्या कहा बोर्ड में पूछा जाता है। एक तो ये कि व्हाट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों इसी से रिलेटेड, वो ये होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
टैपिटम। टैपिटम का क्या फंक्शन है? तो क्या फंक्शन है कि इट नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गैमेट्स है फ्लावर का, उनको क्या करती है, फूड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका ये डिटेल स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ आपको, ये बच्चों, ठीक है, ये बच्चों आपका किसका स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको क्या बता चुकी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। आउटर जो 3 लेयर्स होती है बच्चों, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ से जब ये माइक्रोस्पोर फुली डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो इनको यहाँ से बाहर निकालने में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। मदद करने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम की। इसकी जो लेयर, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होने की वजह से जो एंथर होता है वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपको टैपिटम। तो टैपिटम क्या होती है, इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसका फंक्शन क्या हो गया कि इट नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसके बाद आता बच्चों आपको मैं यहाँ पर जो है थीकास का दिखा देती हूँ। तो बच्चों ये है थीका। ठीक है, 1 थीका, ये 2 थीका, 3 थीका और 4 थीका। ठीक है, ये वाला बच्चों, ये थीका है आपकी। ठीक है, ये, ठीक है, अब जो है कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 ही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हर किसी के बाहर इसी तरीके से सेल की जो है इसी तरीके से जो है सेल की 4 लेयर्स होंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन मैंने एक एक को आपको बना के दिखाया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए, ये क्या है, ये जो मैंने राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर से, है ना। इसके बाद जो है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं बच्चों, डेवलप होकर जो है क्या बना देते हैं, पोलन सैक बना देते हैं। पोलन सैक मतलब एक कैविटी बनती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरते रहेंगे, पोलन ग्रेन्स भरते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज का मतलब जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर का मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का मतलब मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर। ओके, इसके बाद बच्चों जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है ये एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, थैंक यू।